जब महाविनाश होता है तो सबकी मूर्ति रूपी शरीर तो खलास हो जाते हैं। हाँ, एक आत्मा है एडम आदिदेव, जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदैव देह में ही रहता है, लेकिन दो प्रकार की स्टेज धारण करता है। सृष्टि के आदि में ऐसी सात्विक स्टेज धारण करता है कि निरंतर आत्मिक स्टेज में ही रहता है, आत्मा ही समझता है ज्योति बिंदु हूं। जैसे शिव ज्योति बिंदु है सदा काल के लिए, ऐसे वो भी यही समझता है कि जब तक टोटल नई सृष्टि नहीं आवे, नई सृष्टि की पीढ़ी तैयार न होवे, 16 कला संपूर्ण देवात्मा इस सृष्टि पर जन्म लेना शुरू न करें प्रैक्टिकल में, तब तक वो सात्विक स्टेज में ही रहता है। और सात्विक स्टेज में ही रह करके सारा कार्य करता है। विनाश का कार्य भी सात्विक स्टेज में करता है। कोई कहेगा अरे हाँ, गीता में लिखा है ना, ऐसी आत्मनिष्ठा आत्मा सारे संसार का भी विनाश कर दे तो भी उसको पाप नहीं लगता। इसीलिए ब्रह्मा के द्वारा वेदवाणी में ब्रह्मा के मुख से बोला, क्या बोला है कि मैं ऐसे के द्वारा विनाश करता हूं जिस पर कोई पाप न लगे। पाप और पुण्य तो शरीर के द्वारा होता है, और वो आत्मा क्या, वो तो सदैव आत्मिक स्थिति के पुरुषार्थ में खड़ी रहती है। खड़ी हो जाओ। तो आत्मिक स्थिति में सदैव खड़े होने वाली आत्मा, उससे पाप कैसे होगा? देह की स्मृति में रहे, देह की इंद्रियों की स्मृति में रहे तो पाप और पुण्य होता है। वो तो देह की स्मृति में रहती ही नहीं है, ऐसी पक्की स्मृति हो जाती है आत्मा की निरंतर। तो उसकी आत्मा को कोई पाप नहीं लगता। एक दो की हत्या करते हैं तो उसकी हत्या कर दी जाती, सूली पर चढ़ा दिया जाता है, और वो क्या काम करता है? सारी सृष्टि का विनाश करा देता है। मनुष्य मात्र का ही नहीं, क्योंकि मनुष्य ही ज्यादा पाप करते हैं और ज्यादा पुण्य करते हैं। जो भी प्राणी मात्र हैं, सबके शरीर का विनाश। आत्मा का तो विनाश होता ही नहीं, आत्मा तो अविनाशी है। तो सारी सृष्टि का विनाश करने के बावजूद उस पर कोई पाप नहीं लगता। तो वंडरफुल बात हुई ना। उस आत्मा का बाप सुप्रीम सोल भोला, कितना भोला, चाहे कोई महापापी हो, चाहे कोई महापुण्यात्मा हो, चाहे कोई कितना भी हिंसक हो, उसको उस दृष्टि से नहीं देखता।
हर आत्मा के सात्विक स्टेज को सृष्टि के आदि में जब इस रंगमंच पर उतरी थी, सत्व प्रधान स्टेज को देखता है तो भोला हुआ ना। और उस भोले का जो बच्चा बड़ा है आत्मा रूप में, ज्योति बिंदु रूप में, बिंदु बिंदु आत्माएं सब भाई भाई ना, उनमें जो बड़ा बच्चा है आदम, उसको भी भोले रूप में ही देखता है और भोला ही बनाता है, आत्मा बना देता है आप समान। जैसे ब्रह्म वाक्य मुरली में है कि मैं जब आता हूं तो तुम बच्चों को आप समान बना के जाता हूं। जैसे मैं निराकारी आत्मा ज्योति बिंदु, तुम बच्चों को भी नंबरवार निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनाकर जाता हूं। एक आदम की बात नहीं, 500, 700, 750 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र हैं, सबको निराकारी स्टेज में स्थिर करा के जाता है। तो देखो, आदम का बाप जिसका कोई बाप नहीं, सुप्रीम फादर, वो भोला इतना, और उसका बड़ा बच्चा भी इतना भोला कि इतना भोला कैसा कि सारी सृष्टि के मनुष्य मात्र चाहे जैसे हों दुखदाई, सबको संग का रंग लगाता है। भ्रष्ट इंद्रियों से नहीं तो ज्ञान इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों से नहीं तो ज्ञान इंद्रियों में वाचा भी है, वाचा का भी संग लगता है, आंखें भी हैं, दृष्टि से सृष्टि सुधरती है, संग का रंग तो लगता है ना। और इंद्रियां भी ना हो, इंद्रियों को 10 को कंट्रोल करने वाला मन भी ना हो, या मन कंट्रोल में हो पूरा बुद्धि के, बुद्धि को आत्मा कहा जाता है ना, समझ, तो वो वाइब्रेशन के आधार पर सारी सृष्टि में वाइब्रेशन फैलाता है और सबका संग के रंग से कल्याण करता है। बाप समान भोला हो गया ना, तो नाम आया भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। अब निराला कहें, किससे निराला? दूसरों के मुकाबले निराला। अंग्रेजी में भी कोई शब्द होगा, पेक्यूलियर, जिसके जैसा और कोई न हो, ऐसा। तो वो भोलेनाथ सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर आकर के मनुष्य सृष्टि के बीज को आप समान 100% भोला बनाता है। और वो ही भोला क्या, इस सृष्टि से जब सुप्रीम सोल चैतन्य आत्माओं को, जिन चैतन्य आत्माओं को रुद्राक्ष कहा जाता है,